कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैरिज। पर कोई भी रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो आया है कम्यून से, और कम्यून का मीनिंग होता है टू शेयर, टू एक्सचेंज, आदान प्रदान करना। कौन कौन सी चीज़ें हम आदान प्रदान कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये सारी चीज़ों का हम आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे हम बातचीत के रिलेटेड बात करते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है अपने विचारों को, माहिती को शेयर करना अलग अलग माध्यम से। पर हम बातचीत करते वक्त क्या गलती करते हैं? सबसे पहले तो हम बीच में ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं, या तो खुद को सही प्रूव करने में लग जाते हैं, या आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तो भाई, कम्युनिकेशन का मतलब है शेयर करना, नहीं कि बात को, अपनी जो बात है उसको मनवाना और मैं ही सही हूँ वो प्रूव करना। और कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर ज़्यादातर लोगों को सुनना नहीं आता। कैसे सुनते वो उनको पता ही नहीं है। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम अपनी ही चलाते रहते हैं या जजमेंट बांध लेते हैं, सलाह देने लगते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। और दूसरा, हमें ये ध्यान में रखना है कि सामने वाला जो बात कर रहा है उसके रिलेवेंट हम ओपन एंड क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे कि सामने वालों को लगे कि इसको सच में मुझ में इंटरेस्ट है। हम दूसरा एक जो चीज़ है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेंगे। हम देखेंगे कि जैसे कोई सीरियस या मीनिंगफुल बात का डिस्कशन करने वाले हैं, वो टॉपिक आपको पता है, तो हम पहले से जो जगह है वो साफ़ सुथरी रखेंगे। हम ऐसी जगह पे ये चीज़ें रखेंगे, कम्युनिकेशन या मीटिंग रखेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातचीत या घोंघाट नहीं हो। जैसे कि हम ऐसी होटल में नहीं जाएंगे जहाँ पे पार्टी सॉन्ग या बड़े बड़े आवाज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की क्राउड हो। हम शांत वाली जगह पे बैठ के जो चीज़ है उसका डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो कम्युनिकेशन में एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बातचीत करते हैं, जैसे हम अपनी बात बोल रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं, तो हम हमारे वॉल्यूम का भी ध्यान रखेंगे। हमारा जो वॉल्यूम मीटर है वो लो होना चाहिए, पर इतना भी लो नहीं हो कि सामने वालों को सुनाई नहीं दे। तो हम वैसे जो हमारा वॉल्यूम है, आवाज़ है, उसका हम ध्यान रखेंगे, जिससे कि सामने वालों को भी अपनी जो आवाज़ है वो सुनाई दे। हम बड़ी आवाज़ करके बातचीत के दरमियान जब कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम बड़ी आवाज़ करके नहीं बोलेंगे। ये दिखाई देता है कि हम डोमिनेट करते हैं, पर फ्रेंड्स, रिश्ते में बड़ी आवाज़ डोमिनेशन अच्छी बात नहीं है। तो हम उसका ध्यान रखेंगे कि हम हमारे वॉइस में, हमारे बीइंग में विनम्रता लाए, और ये आवाज़ से बहुत ही मैटर करता है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। हम बातचीत के वक्त दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बॉडी लैंग्वेज। हम हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि इसकी बहुत ही इम्पैक्ट होती है। क्या करेंगे हम? जब भी हम बोलते हैं उस टाइम पे हम आँखों में आँखें डाल के उनसे बात करेंगे। दूसरा, हम जब उनके साथ बात करें तब झुके हुए हो उस तरफ, वैसे बात करेंगे जिससे पता चलेगा कि ओके, आपको मेरी बात में इंटरेस्ट है। फिर हम बात करते समय जो भी वो बोले उनको प्रॉपरली सुनेंगे। बॉडी लैंग्वेज जो है हम ऐसी नहीं रखेंगे कि जैसे ऐसा करके बैठे हो, फोल्ड हैंड करके बैठे हो, हाथ पे हाथ चढ़ा के बैठे हो। ऐसा हम नहीं करेंगे। खुद को संकुचित करके हम नहीं बोलेंगे या सुनेंगे। तो इससे क्या मैसेज आता है? जब हम ऐसे फोल्ड करके या पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो बोल रहा है वो बंदा जो ऐसा करके बैठा हो, या फिर हम सुनते टाइम ऐसे बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कंफर्टेबल नहीं है। हम क्या करेंगे? उसकी जगह पे फोल्ड हैंड नहीं करके उसकी जगह पे ओपन हैंड रखेंगे, हाथ खुले हो, हम रिलैक्स बैठे हो, सामने वाले को कंफर्टेबल फील करे, ऐसे हम रहेंगे, ऐसी बातचीत करेंगे। फिर दूसरा क्या करना है? हमने जाना कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिसनिंग के वक्त हम एक्टिव लिसनिंग करेंगे, यानी कि सामने वाला जो बोलता है उसको हम रिपीट करके कंफर्म करेंगे कि आप भाई यही कहना चाहते हैं ना। तो जैसे कि किसी ने बोला कि मैं बहुत दिनों से ऐसा फील करती हूँ, तो हमें बोलना है
कि अच्छा आपको ऐसा फील हो रहा है, आप बहुत दिन से ऐसा फील करते हैं, बराबर है, तो मैंने जो बोला आप वही मतलब निकाल रहे हैं ना, तो उसका हम ध्यान रखेंगे कि यस। कई बार क्या होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और सामने वाला अर्थ दूसरा निकालता है, तो हम उसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, बातचीत के टाइम पे बॉडी लैंग्वेज में जब वो बोल रहे हैं तो हमें बीच बीच में बोलना नहीं है, पर हम मुंडी हिला के ऐसे नॉड करके पूरे ध्यान से उनको सुनते हैं, ऐसे मैसेज हम उनको दे सकते हैं। फिर बातचीत में अच्छा, ओ, ऐसे सब फीलर्स जो वर्ड्स है वो यूज करेंगे, जिससे कि क्या होता है, सामने वालों को अंदाजा आएगा कि ओके ये मेरी बात में इंटरेस्ट दे रहे हैं, इनको वो पूरा ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जब भी कोई मीनिंगफुल बात का डिस्कशन कर रहे हो या कोई भी रिलेशनशिप में, रिश्तों में जब हम बातचीत करते हैं तो बीच में हम कोई भी गैजेट को नहीं रखेंगे। क्यों? गैजेट यानी हम घड़ी जो होती है, कभी कभी बातचीत के टाइम पे हमारा ध्यान घड़ी पे चला जाता है, तो हम वो भी ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो हम घड़ी को नहीं देखेंगे या फिर और कोई काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम अनडिवाइडेड अटेंशन उनको देंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब कोई बोल रहा है उसको हम उसके शुरू में वो कौन सी परिस्थिति में गुजर रहा है, उसके वर्ल्ड में जाके हम उनको सुनेंगे, वो क्या फील कर रहा है, महसूस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो हम फील करेंगे, वैसे सुनना है, हमें वैसे एक्ट करना है जिससे कि उनको लगे कि हाँ मुझे उन्होंने समझा। और फ्रेंड्स, जैसे हमने समझा कि कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, तो और जब तक हम साइलेंट नहीं होंगे, चुप नहीं होंगे, तब तक हम सुनेंगे ही नहीं। तो यस, ये बात पे जब साइलेंट की बात आई है तो मुझे अब्दुल कलाम जी याद आ रहे। मैं अब्दुल कलाम जी का जो एक कोट है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि स्पीक ओनली व्हेन यू फील योर वर्ड्स आर बेटर देन द साइलेंस। तो यस, पहले हम जो भी बंदा है जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं उनको हम शांति से सुनेंगे, हम समझेंगे वो क्या कह रहे हैं, उनके वर्ल्ड में जाके उनको फील करेंगे। और जब हमें लगे कि सच में यहाँ पे बोलना ज़रूरी है, तभी हम बोलेंगे। जितना ज़रूरी हो इतना ही बोलेंगे। कैसे बोलना है वो भी बहुत मैटर करता है, और तभी बोलेंगे। जहाँ पे ज़रूरी है वहीं बोलेंगे, शांति से बोलेंगे, उनके वर्ल्ड में जाके देखेंगे। और अगर लगता है कि यहाँ पे मेरा बोलना ज़रूरी नहीं है तो सिंपली हम साइलेंटली उनको सुनेंगे। बिकॉज़ जब बातचीत करते हो, सारे लोगों की जो नीड है कि कोई मुझे शांति से सुने, मुझे समझे, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स तो जब हम लिसनिंग करते हैं उसी में सॉल्व हो जाते हैं। और कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो हम जजमेंट करके नहीं सुनेंगे, हम उनको एडवाइस नहीं देंगे, हम बातचीत में उनको टोकेंगे नहीं, हम अपने पैराडाइम नहीं बताएंगे। ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे और जितना ज़रूरी हो उतना ही हम बोलेंगे। और ज़्यादातर केस में तो साइलेंस, हम ध्यान से वो जो बोलना चाहते हैं वो समझ लिया, वो फील कर लिया, वो महसूस कर लिया, तो ही काफ़ी सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनका सॉल्यूशन आ जाता है। तो कम्युनिकेशन जो भी रिलेशन में होती है उसका ये बेस नींव है कि हम प्रॉपर लिसनिंग से उनको आंसर दें। थैंक यू सो मच।